नमस्कार, मैं लाल आप सभी का पुनः अपने YouTube चैनल लाल साहब क्रिएशंस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक अपनी काव्य रचना, जिसे मैं गीत का भी रूप कह सकता हूँ, और प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है या उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है कुछ करने को, मगर वह रास्ते से भटक जाती है और माता पिता के विरुद्ध कुछ निर्णय लेना शुरू कर देती है। कभी कभी तो ऐसी घटना घट जाती हैं कि वह अपने मन से ही किसी से विवाह कर लेती है और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, और कई सारे विकृत रूप उनके संबंध में समाज में दिखाए जाते हैं या दिख जाते हैं। हाल की घटनाओं में ऐसी घटनाएं बहुत घट गई हैं, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि मैं मुझ पर कुछ रचना कर डालूं। तो मैं अब प्रस्तुत करने जा रहा हूं अपनी वो रचना। तो आइए सुने। बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, बहुत समझाने की कोशिश की, तुम ना समझे हमारा। बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, अपने धुन में पागल थी, ध्यान न रहा हमारा, चिंता से हम बेचैन थे, कौन बनेगा सहारा। बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, नजरें तूने कमजोर कर ली, देखा ना नजारा, नजरें तुझ पर रख रही थी, करता रहा इशारा। बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, दूर होती चलती गई, करती रही किनारा, मेरे चंद सवालों का जवाब दिया करारा। बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, खड़ा होने की शक्ति दी, पर तूने मुझे गिराया। औलाद पर भी भरोसा न कर, तुमने मुझे बतलाया। बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, बात को न मान के तूने मुझको बहुत रुलाया, तेरी करतूत ने मुझको जग में बहुत हंसाया। बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, हम तो तेरे अपने थे, तूने समझा पराया, हम सबको ठुकरा कर तूने गैर को ही अपनाया। बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, एक तू ही तो जीवन में थी, अब कैसे करूँगा गुजारा। मन सोच के अति व्यथित है, बुढ़ापे का कौन सहारा, गैर को भी अपनाऊं कैसे, विश्वास न होगा दोबारा। अब जीवन में बेबसी रहेगी, रह जाऊंगा बेसहारा। बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, अब तो मिलन होगा कि नहीं, शायद कहीं हमारा। ईश्वर तू अगले जन्म में ऐसी सजा न देना दोबारा।
बस इतना सा संग था, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। धन्यवाद। इस कविता को रचने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है तो वैसी बेटियां जो खास करके इकलौती हैं, माता पिता का सहारा उसे होना चाहिए। वो जीवन के मझधार में अपने माता पिता को ठुकरा कर उन्हें छोड़कर चली जाती हैं या उनके विरुद्ध फैसले ले लेती हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है और माता पिता तो उसका नतीजा भुगतते ही हैं और पश्चाताप और विलाप में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो मेरा यह उद्देश्य है कि इस रचना को सुनकर वो कुछ सबक लें। वैसे तो मैंने इसे गीत के रूप में प्रस्तुत किया है, मैं कोई गायक तो नहीं, मगर प्रस्तुत करने में कितना सफल हूँ ये मैं नहीं कह सकता, मगर मेरे द्वारा दिए गए इस कविता में संदेश पूरी तरह स्पष्ट है। धन्यवाद।